हेलो गाइस, वेलकम माय बैक टू चैनल। तो आज मैं डबल कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग दिखाएंगे। तो देखो, मैंने पहले इसको इस तरह से बिछाया। तो जो पतला पार्ट है नीचे 2 नंबर पार्ट का, तो इसे हुक पट्टी की तरफ ही रखना है। जो चौड़ा पार्ट है उसे इस साइड में रखना है। गलती से अगर इस तरह से बैठाओगे और चौड़ा पार्ट को हुक के तरफ और पतले पार्ट को इस तरफ बैठाओगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, इसको पतला साइड को इसी तरह बैठाना है हुक के टाइप साइड में। तो इसको हम कट से मिलाएंगे, इस तरीके से बराबर से मिलाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच रखते हुए इस तरीके से सिलाई करना है। आप इधर से भी लेके इधर भी जा सकते हो, उधर से भी लेके सिलाई कर सकते हो। तो मैं इसको 1/2 इंच रखते हुए सिलाई कर दूँगी कटोरी रेडी करने के लिए। तो देखो, मैंने सिलाई कर लिया है। 1/2 इंच रखते हुए इसका गोलाई के हिसाब से 1/2 इंच रखते हुए इसका गोलाई के हिसाब से सिलाई कर लिया। इसके बाद इसका डबल फोल्ड करके इसका कट से कट मिलाएंगे। इस तरीके से मिला के हम बीचों बीच में से थोड़ा सा इस तरह से हाथों की मदद से फिनिशिंग करेंगे। और इसका जो नीचे के छोटा 1/2 इंच छोटा बड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1/2 इंच रखते हुए डबल सिलाई लगाना है, को टेकिन लगा देना है। देखो, टेकिन लगाने के बाद इसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया है कटोरी का, देख सकते हो आप लोग। देखो, पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देता है। तो इसको मैं यहाँ पे 3 नंबर पार्ट इसमें अटैच करूँगी। तो इसको ध्यान रहे, जो चौड़ा पार्ट है उसको नीचे की तरफ रखना है और जो शोल्डर के टाइप को ऊपर की तरफ। तो हमें इस तरह गले के साइड से सिलाई करते हुए नीचे की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं आना है। तो हम यहाँ से भी 1/2 इंच रखते हुए इसके चारों ओर सिलाई लगा देंगे। देखो, मैंने सिलाई लगा दिया और इसका फिनिशिंग देखो कितना अच्छा आया है। और थोड़ा सा देखो, एक सूत जैसे बाहर आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो, मैं जो यहाँ 3 नंबर पार्ट अटैच किया, उसके ऊपर से यहाँ से एक सिलाई लगाना है। यहाँ से एक ही सिलाई लगा देना है, चाप सिलाई। इसमें ब्लाउज फिनिशिंग देता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो हम यहाँ से भी एक चाप सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो लगा सकती हो या ना भी लगाओ तो चलेगा। तो मैं लगाती हूँ। तो देखो, इसके बाद मैं इसका बेल्ट पार्ट अटैच करूँगी। तो बेल्ट पार्ट अटैच करने के लिए हम इसको चौड़ा पार्ट को हुक के तरफ रखेंगे और जो पतला पार्ट है उसको हम इस साइड में रखेंगे। फिर मैं इसको 1/2 इंच हल्का 2 सूत निकाल के इस तरफ से बेल्ट पार्ट को फिर मैं इसको अटैच करेंगे 1/2 इंच रखते हुए। तो देखो, मैंने सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था बहुत ही, तो बेल्ट इतना छोटा इसलिए है क्योंकि इसमें फैब्रिक बहुत कम था, इसलिए मैंने इसी तरह कटिंग कर लिया था। बाद में ये बराबर हो जाएगा। तो हम इसके बाद बेल्ट को हम चाप सिलाई लगाएंगे। दो सिलाई लगाना पड़ता है, तो मैं 2 सिलाई ही लगाती हूँ। देखो, इसके बाद देखो, मैंने सेम उसी प्रोसेस से मैं दूसरे पार्ट को भी सिल लिया था पहले से। तो आप देख सकते हो पूरा दोनों रेडी है। अब मैं इसका बटन पट्टी और हुक पट्टी घट पट्टी बनाऊंगी। मैं बटन लगाऊंगी इसमें। तो देखो, मैंने पहले से पट्टी काट के इसको फोल्ड करके रखा था सिलाई करके। फिर मैं इसको काज बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सिलाई जहाँ पे है, दोनों कटोरी मिला के यहाँ पे एक प्लेट बैठा के फिर बैठाना है। तो इसका फिनिशिंग अच्छा आता है। देखो, मैंने सिल लिया। इसके बाद बटन पार्ट को भी मैंने एक ही साथ सिल लिया। उसके बाद देखो, मैंने जो काज बटन बनाने के लिए मैंने लगाया था उसमें एक कट लगाना है। इसका कट लगाने से फिनिशिंग अच्छा आता है। तो मैंने कट लगा दिया। उसके बाद इसको इस तरह से बाहर की तरफ रख के इसका ऊपर सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद देखो, मैं बटन पट्टी को भी बना रेडी कर रही हूँ। तो रेडी कर लिया, इसको एक सिलाई लगा दिया। फिर मैं इसका इस तरह से फोल्ड करके सेम सीधे के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके मैं इस सिलाई पर इस तरीके से रखूँगी। और यह है बटन पट्टी। फिर इसके ऊपर से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखो, मैंने
सिलाई लगा दिया। इसके बाद में फिर से मैं घाट पट्टी जो बनाने के लिए मैं बनाया था उसको भी उल्टी की तरफ हम फोल्ड करके इसके ऊपर से और एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये इसमें काज बनाने के काम आएंगे, तो इस तरह से बनाते हैं। तो देखो मैं इसका भी सिलाई कर लिया। इसके बाद में बटन पट्टी का जो बनाया था एक सिलाई लगाया, तो उसके साइड से और एक सिलाई लगाना क्योंकि अच्छा होता है, तो मैं और एक सिलाई लगा दिया। देखो मैं कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखो मैं इसको बराबर से इसके ऊपर रखूँगी। थोड़ा सा मोबाइल ख़राब हो गया था तो सही के लिया था। देखो इसको बराबर से मैं सही से रखे इसका नाप बराबर गले की शेप करूँगी। गले थोड़ा टेढ़ा अगर हो गया तो हम इसे छाटने के लिए मार्किंग करूँगी इस तरह से। तो इसके बाद मैं इसका मार्किंग करने के बाद इसका सटाई कर लूँगी, तो गले का फिनिशिंग बहुत अच्छा गोलाई में आएंगे। तो देखो मैंने छाट लिया, इसका बराबर से नापूंगी। फिर मैं इसका पट्टी लगाऊंगी गले का, तो इसके लिए मैंने देखो एक पट्टी काट लिया और इसका सेम बराबर फैब्रिक नहीं है तो मैं दूसरे से ही बनाऊंगी। तो इसको हम इस तरह से रख के फिर इसका 1/2 इंच रखते हुए करना हो गया। फिर मैं इसका कट लगा दूंगी। कट लगाने से इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं इसका कट लगा दूंगी। इसका कट लगाने के बाद में इसका जो सिलाई होता है उसको करने के बाद हम उल्टी की तरफ इस तरह से हम उसको सिलाई करेंगे फोल्ड करके। तो हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में इसमें तुरपाई कर देंगे। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया। सेम इसी प्रोसेस से तो उस दूसरों को भी कर लिया। देखो ये देखो दूसरे को भी कर लिया उसी प्रोसेस से। फिर मैं इसका फोल्ड करूँगी। 14 इसका रेडी लेंथ रखूँगी। 1/2 इंच कंधे से मार्जिन जाएगा तो 14 रखूँगी, और 1/2 इंच मार्जिन जाएंगे तो यहाँ पे 13 रहेगा। 13.5 पर रेडी रहेगा। तो हम इसको सीधा 14 पर मार्क करके इसका सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। इससे ये देखो हम इसको फोल्ड करके फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देखो सिलाई लगा लिया। सेम इसको भी हम इसको ऊपर इस तरह से बैठा के फिर मैं इसका निशान लगा लूँगी। इसका इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको भी इस साइड से भी इस तरह बैठा के इसका बराबर में हम इस बेल्ट पार्ट को भी इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। निशान लगाने के बाद हम अभी इसको भी सिल लेंगे। फिर हमको यहाँ पे कच्ची सिलाई देके जॉइंट करना है, अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच करने के बाद हम इसको देखो ये रेडी हो गया। रेडी होने के बाद मैं अभी बैक साइड का पल्ला रेडी करूँगी। तो देखो मैं बोटनेक गला है तो हम पहले 20 में से निशान लगा लेते हैं ब्लाउज़ का। तो लगाने के बाद हम इसको जो पट्टी होता है वो अटैच करूँगी। ये दूसरी कलर का पट्टी इसलिए क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत कम है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। जिस तरह से मैं फ्रंट पार्ट का जो पट्टी लगाया था प्लेट बैठा के, इसी प्रकार सेम उसी प्रोसेस से इसको भी प्लेट बैठा के सिलना है। तो इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। तो मैं सिलाई कर लिया। फिर मैं इसका कट लगा दूंगी। कट लगाने से क्या होता है पता है? कट लगाने से इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है और इसका गला अच्छी तरह से बैठता है। फिर मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर से एक सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद हम इसको डबल फोल्ड में उल्टी की साइड में इसको फोल्ड करके फिर मैं इसका ऊपर कच्चा सिलाई लगा दूंगी। बाद में तुरपाई करूँगी मैं। तो देखो मैंने बना के रेडी कर लिया। फिर मैं इसका पीछे का जो टेकिन होता है वो बनाने के लिए फ़ोल्ड कर लिया। फिर फ़ोल्ड करके मुझे यहाँ से 4 इंच टिप को पकड़ के 4 इंच पर एक मार्क करना है। 4 इंच पर टेकिन लगाएंगे। तो देखो 4 इंच पर 1/2 इंच रखते हुए
टेक इन लगा सकते हो या हाफ इंच से 1 सूत कम भी लगा सकते हो। तो हम देखो पूरा 4.5 इंच पर टेक इन लगाएंगे। देखो पूरा मेरा यहाँ पे 5.5 इंच, आप चाहे तो जितना मैं 5.5 इंच पर दिया हूँ और यहाँ 5.5 इंच 1 सूत कम मैं टेक इन लगाया। तो डबल लगा, आप लोग भी डबल लगाना, क्योंकि ये डबल लगाने से अच्छा आता है मजबूत। तो मैं डबल लगा दिया इसका सिलाई। तो देखो ये रेडी हो गया। फिर हम जो इसको हम इस तरह से नापेंगे। तो देखो ये 14 इंच पूरा ऐसे ही आ रहा है। तो हम फिर इसके ऊपर बैक साइड को या फ्रंट पार्ट को हम बैठाएंगे। फ्रंट पार्ट को बैठा के फिर इसका मार्जिंग लेंगे हम, इसका नाप के फिर उससे हम इससे चक से निशान लगाएंगे नीचे की तरफ से कितना फोल्ड करना है। तो देखो इतना ही हाफ इंच की तरफ से बच गया, तो हम हाफ इंच ही फोल्ड करेंगे। तो हाफ इंच फोल्ड करेंगे, इसमें कोई कपड़े भी जॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे जॉइंट नहीं चाहिए। तो मैं इतना ही इसमें फोल्ड करके फिर इसका तुरपाई बनाऊंगी। देखो मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। इस तरीके से मेरा सिलाई करना हो गया। फिर मैं इसको जॉइंट करूँगी। इसको ऊपर इससे सेम वही जो मैंने बीच में से खींचा था लकीर इसको जॉइंट करने के लिए, तो उसमें बिछा के फिर मैं जो तुरपाई पट्टी है इसको थोड़ा सा खोलूँगी। यहाँ से सिलाई खोल के जो पीछे का पार्ट है उसको इस तरह से बैठाना है। जो तुरपाई पार्ट है उसको, इस कपड़े को इसे उल्टा साइड मोड़ना है। शोल्डर अटैच करेंगे इस तरीके से। तो आप लोग भी इस तरीके से अटैच करना। तो देखना शोल्डर बहुत फिनिशिंग आता है, निकलता नहीं इससे। तो देखो मैं इस तरीके से शोल्डर अटैच किया तो देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आया, ये देख सकते हो। आप लोग भी इस तरीके से करना। तो सेम मैं देखो कितना मस्त आया। तो सेम उसी प्रोसेस से मैं इस दूसरे का शोल्डर, जो दूसरे शोल्डर है उसको भी इस प्रोसेस से मैं सिल लिया। तो देखो मैं इसको बार इसका नाप लेके फिटिंग का नाप दूंगी। तो फिटिंग इसका 33 इंच है, तो मैं 33 इंच पर 8.5 इंच पर मार्क करके इसको मार्क कर दूंगी 8 इंच पर। और कमर 28 है तो 7 इंच पर मार्क करूंगी, और इस साइड से भी 7 इंच पर मार्क कर लेना है। तो इसको भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इससे हमें पूरा सीधा करके इस लकीर के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। फिर मैं इसे सीधा सिलाई लगा दूंगी इस तरीके से। फिर मैं आर्मल थोड़ा सा जो निकल गया था उसको छाट लूँगी अच्छी तरह से। तो देखो मैं साट रही हूँ भी। देखो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया सिलाई। ये देखो यहाँ पे बाजू अटैच करूँगी तो देखो कितना अच्छा लुक आया। फिर मैं इसमें बाजू अटैच करूँगी। तो भी मैं इसका एक पार्ट इस तरीके से फोल्ड करूँगी, पर सीधा एक सिलाई कच्ची सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से। फिर देखो मैंने सिलाई कर लिया। फिर इसका बाजू का नाप में 14 है, सॉरी 13.5 है। तो हम 6.5 इंच पर एक मार्क करूँगी इस तरीके से बाजू को फिटिंग देने के लिए। और जो ब्लाउज़ मैंने रेडी कर लिया उसको मैं पकड़ के इसका शोल्डर, बाजू के शोल्डर में पकड़ के फिर मैं इसका बराबर नापूंगी। सिलाई जहाँ तक आया उसमें यहाँ पे एक मार्क करूँगी। और इस तरीके से देखो मैं इस तरीके से फैब्रिक कम लगता है बाजू अटैच करने में। आज जो बाजू पहले से ब्लाउज़ में अटैच करते हैं उसमें ज़्यादा लगता है, तो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। तो देखो इसमें फैब्रिक कम था इसलिए मैं जॉइंट नहीं किया। फिर मैं ब्लाउज़ को उल्टा रख के बाजू को सीधा रख के ब्लाउज़ के अंदर से जो उल्टा रख के उसके अंदर से इस तरीके से अंदर डाल के फिर मैं इसको फोल्ड करके इसको जॉइंट करूँगी। बाजू ब्लाउज़ को उल्टा रखा और बाजू को सही रखा। सही रखने के बाद मैं इसको अटैच करूँगी। फिर मैं इसको डबल सिलाई से मैं इसको पूरे स्टिचिंग कर दूँगी इस तरीके से। देखो
तो देखो मेरा बाजू कितना परफेक्ट तरीके से अटैच हो गया और इसका देखो यहाँ पे सिलाई से सिलाई मिल गया, देख सकते हो। फिर सेम इसी प्रकार से मैं उसको भी जो दूसरी को भी जॉइंट कर लिया था। देखो कितना अच्छा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।